तो दोस्तों पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। ये देखते हैं बीपीएससी पूछा गया है 1994 में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रागैतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है? प्रागैतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल तो किस युग से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा आपको ब्राह्मण युग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बोंगाज कोई का महत्व इसलिए है कि। तीसरा का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन है। कहां पे? तो बोंगज कोई अभिलेख पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 4 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था उदयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मखली गोसल। आजीवक संप्रदाय मखली गोसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको गुप्तों का। किनका? गुप्ता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो चलिए 8वां का आंसर हो जाएगा आपको सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, भाब्रू स्तंभ लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो चलिए 10 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, मिलिंद पन्हो। 10 का आंसर हो जाएगा सी, मिलिंद पन्हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कह रहा है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत पे है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, चांदी और तांबा से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाए आपको मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चलिए 17 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपको भू राजस्व। विजयनगर का मुख्य जो व्यवस्था था विशेषता थी वो भू राजस्व के लिए। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? क्या था उसका? तो चलिए 18 का हो जाएगा आपको सी, उसकी सैन्य कुशलता जो थी तो बाबर के बहुत ही बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये था वो आपको अकबर का। डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य के
कानून से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 21 का हो जाएगा कि कंधार जो था ये दोनों के बीच के झगड़े का मुख्य कारण था। 21 का 2। 22 का हम लोग देखते हैं। 22 दो अफपा सी अफपा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अफपा और सी अफपा प्रथा किसने शुरू की थी? तो चलिए 22 का जो है आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये शुरू किया था जहांगीर ने। ठीक है, फरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो फरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा थी, फरंजामी प्रथा। 23 का ए। 24 का देखते हैं। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो चलिए 24 का आंसर हम लोग देखते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा डी, सूरत में। कहां पे? सूरत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय आधुनिक भारत का है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? रामोशी कृषक जत्था के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा 25 का ये हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। सी आंसर हो जाएगा 25 का सी, वासुदेव बलवंत फड़के। 26 नंबर देखते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो चलिए 26 का आंसर देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो चलिए 27 का आंसर जो है वो हम लोग देखते हैं तारकनाथ दास ने। किसने? फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, क्या था? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। हो जाएगा कोमागाता मारू जो जहाज के चलते जो है वो ये क्रांति छिड़ा था। बी आंसर इसका हो जाएगा 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो चलिए 29 का हम लोग देखते हैं। तो उसकी 29 का आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन फीरोज जो थे इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, वैलेंटाइन फीरो। 31 देखते हैं। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो चलिए इसका जो आंसर होगा 31 का वो हो जाएगा आपको किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 32। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो चलिए 32 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 32 का आंसर हो जाए आपको इलाहाबाद। इलाहाबाद में सी आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। 32 का सी इलाहाबाद। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपको बी, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। एका आंदोलन किससे था? तो जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। 34 नंबर। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? तो चलिए 34 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी जो सामाजिक बाइकॉट आंदोलन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देख सकते हैं। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो 35 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग का उपज थी और स्थापना किया था। 36 नंबर। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो चलिए 36 का आंसर हो जाएगा आपको कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो चलिए 37 का आंसर हो जाएगा आपको 1920 में। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 3 कठिया पद्धति से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं
उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो चलिए 39 का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन अब देख लेते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो चलिए इसका आंसर जो है वो आपको हो जाएगा क्या? संवैधानिक सभा द्वारा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपको डी। चौथा आंसर हम भारत के लोग शब्द से जो है तो ये प्रस्तावना आरंभ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कहां पे हो सकता है? वित्तीय बिल जो है वित्त बिल है, तो ये कहां पे प्रस्तावित हो सकता है? तो ये आपको हो सकता है कहां पे? सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा में जो है वित्त बिल जो है वो पारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो कौन कितना से कितना तक संविधान के अनुच्छेद में वर्णन है? तो चलिए 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ए हो जाएगा। 12 से लेकर 35 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। पंचायती राज विषय है, कौन सा विषय है? संवर्ती सूची, केंद्र सूची, तो राज्य सूची और स्वपाधिकार की सूची। तो ये आप लोग को भी पता है। 44 का आंसर हो जाएगा सी, राज्य की सूची है पंचायती राज। किसका विषय है? राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों? तो चलिए 45 का जो आंसर है ये हो जाएगा आपको आर्टिकल 40। 40 जो है पंचायती राज आर्टिकल जो है वो 40 में है, आर्टिकल 40 में है पंचायती राज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपको डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो 45 का हो जाएगा ए, राज्य के निर्देशक नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के स्पीकर को निर्वाचित होता है, लोकसभा का स्पीकर जो है वो निर्वाचित होता है। तो कैसे निर्वाचित होता है? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, संसद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो आप लोगों को भी पता है 6 महीना, मैक्सिमम कब कितना दिन? 6 महीना। 50 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 51 का क्या हो जाएगा? तो 51 का हो जाएगा आपको 6 महीने का। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है? तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको सी, जनता को सरकारों को चुनने बदलने का अधिकार, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार। 53 देखते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 53 का आंसर हो जाएगा 4, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, क्योंकि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, तो ये चारों आंसर इसका हो जाएगा। तो अभी का जो आंसर हो जाएगा जो कि ई आंसर रहता है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो चलिए इसका आंसर तो गलत तो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो यूपी में फर्स्ट रैंक पे आता है, क्योंकि फर्स्ट रैंक इसमें कोई दिया नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब ज्योग्राफी पे क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है। तो चलिए 55 का आंसर बताइए। 55 का आंसर आपको हो जाएगा प्लूटो पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें चूना पत्थर होता है, जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रेसा का प्रतिरूपित
प्रारूपित विकास उसी भूभाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ उदाहरण है किस चीज का? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपको 2, प्रसुप्त ज्वालामुखी। 57 का 2 हो जाएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है अवसादी शैलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए 58 का हो जाएगा आपको डी, ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीन मिलता है, कहां पे टीन मिलता है? तो 59 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए, पाल्फर निक्षेपों में। टीन कहां पे मिलता है? पाल्फर निक्षेपों में। 59 का ए। 60 का देखते हैं, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो चलिए 60 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रवाल उत्पत्ति का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो प्रवाह उत्पत्ति का है, उत्पत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो चलिए इसका आंसर होते हैं, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, संघनन के कारण जो है तो साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही है? ये कह रहा है कौन सा युग्म का मिलान सही है। तो चलिए इसका आंसर जो है वो देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्यमान में। ये जो है 62 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब भारत का भूगोल है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो 63 का हो जाएगा आपको क्या? ये गिरिपद स्थिति का। सी हो जाएगा आंसर, गिरिपद स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत का विस्तार है 64। भारत का विस्तार है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें दोस्तों ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है आपको वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के में। और भारत का जो है पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो आपको है 2933 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है इसका ये है आपको 3214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 65 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए 66 नंबर देखते हैं, गंगा का जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। तो 66 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, 600 मीटर तक होती है। जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है क्या है? तो 67 का हो जाएगा ए, स्थल तथा समुद्रों के विभेदी तापमान। स्थल तथा समुद्रों के विभेदी तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 68 नंबर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, कौन सा है? तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? वो उपरोक्त सभी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, किस नदी पे हुंडरू जलप्रपात है? तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा? तो सी, स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा सी, 45 से 6000 मीटर पश्चिम में। 70 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत की तटरेखा है, तो कितना है भारत की तटरेखा पूछ रहा है? तो 71 का क्या हो जाएगा? 6100 किलोमीटर लंबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें जो है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो चलिए 72 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 72 का आंसर हो जाएगा 4, मतलब डी, गेहूं जो है तो नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चाय का। सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता किस चीज का है? तो चाय का। 74 नंबर देखते हैं, भारत में खनिज उत्पादक में समृद्ध राज्य पहचानिए, कौन सा है खनिज उत्पादन में सबसे ज्यादा? तो चलिए 74 का यदि आंसर हम लोग देखते हैं
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ पे तो बिहार है मगर यहाँ पे होना चाहिए झारखंड, ठीक ना। तो झारखंड यदि हो जाएगा तो इसका आंसर झारखंड सी हो जाएगा, मगर ये कह रहा है इसमें यदि अभी के समय का लिया जाए तो ये इसमें तो अभी उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको घेर दीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक षड्यंत्र कहां लगा था? तो चलिए इसका जो 75 का जो आंसर है वो कहां पे हो जाएगा आपको, सिंदरी में। कहां पे? सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर का था, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो कौन सा है? तो अभी यदि देखा जाए 76 का आंसर, तो 76 का आंसर यदि ये देखा जाए तो ये हो जाएगा अभी के समय में भी है ये कलकत्ता ही, इसमें जो ऑप्शन है उसमें। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? तो इसका जो भी जो 77 का जो आंसर हो जाएगा, क्या आप लोगों को भी पता है, रांची हो जाएगा इसका आंसर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है दामोदर नदी निकलती है, कहां पे निकलती है? तो इसका 78 का जो आंसर हो जाएगा वो भी आपको अब हो जाएगा बी, क्योंकि ये जो निकलती है वो छोटा नागपुर के पठार पे निकलती है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं। साहतस विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहां पैदा होता है? साहतस, कौन सा? साहतस। 79 का हो जाएगा बी, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। साहतस कहां पे? उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित 80 नंबर देखते हैं, कौन निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, सबसे बड़ा है, तो 80 का कौन हो जाएगा? बी, अफ्रीका जो है वो सबसे बड़ा है इसमें सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पूर्वी समुद्री को स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्री की स्वामिनी का नाम है, तो एकासी का क्या आंसर हो जाएगा? एकासी का आंसर का नाम ये हो जाएगा श्रीलंका, ए हो जाएगा एकासी का आंसर का ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी इकोनॉमिक्स से, योजना आयोग एक है, क्या चीज है? तो चलिए 82 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, परामर्शदात्री संस्था था ये, क्योंकि अब योजना आयोग का जगह हो गया नीति आयोग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पे है? तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो कौन सा है आय का सबसे बड़ा स्रोत? तो 84 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष कर जो है भारत में सबसे बड़ा आय का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 नंबर का रहा है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो चलिए 85 का जो आंसर हम लोग देखते हैं वो हो जाएगा आपको ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो चलिए इसका जो 86 का जो आंसर हो जाएगा ये आप लोगों को भी पता है, जूट तथा रुई का उद्योग जो है तो सबसे बुरा प्रभाव इसी पे पड़ा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किसको? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो प्राथमिकता देती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 87 का वो हो जाएगा आपको ए, रोजगार बढ़ाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो किसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो 88 का जो आंसर हम लोग देखते हैं वो हो जाएगा आपको सी, कपड़ा उद्योग में जो है तो सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब साइंस का क्वेश्चन है, देख सकते हैं एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा 90 का? सी, अमोनियम क्लोराइड। सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं डायनमो, डायनमो क्या है? तो आपको 91 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि, 92 का क्या आंसर हो जाएगा? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगे दीर्घ तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालक का लक्षण है, तो 94 के क्या आंसर हो जाएगा? ए, उच्च पारगम्यता, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है, क्या कारण है? तो आप लोगों को भी पता है पृष्ठ तनाव के कारण।
96 का रहा है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या होगा। तो चलिए 96 का जो आंसर है आप लोग भी जानते ही, अतः अंततः कमरे का थोड़ा गर्म कर सकता है। जब रेफ्रिजरेटर का आप दरवाजा खोल के छोड़ दीजिए तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो चलिए 97 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, पिंच ब्लेड से। 97 का हो जाएगा आपको बी, पिंच ब्लेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो चलिए 98 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा आपको बी, नाभ के विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पेरिस प्लास्ट का पुत्र है। पेरिस प्लास्ट का जो है पुत्र है वो पूछ रहा है, तो इसका भी हो जाएगा बी, CFO4 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो आप लोगों को भी पता है साइट्रिक अम्ल के कारण जो है वो नींबू खट्टा होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है वायु एक है, क्या है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मिश्रण है, सी आंसर हो जाएगा। वायु एक क्या है, तो मिश्रण है। 102 कर रहा है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। 102 का क्या आंसर हो जाएगा ए, जल में अधिक विलय होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है किसका है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है ये। ठीक, मिश्रण मिश्र धातु, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोयले का सामान्य प्रकार है, तो बिटुमेनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे प्राचीन फैल समूह की आयु आंकी जाती है। तो 105 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 105 का हो जाएगा 4, यूरेनियम लेड विधि से। चलिए अब जो है बायो से क्वेश्चन आ गया है और पर्यावरण पारिस्थितिकी से, कृषि से। 106 नंबर कह रहा है जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि, क्यों, तो सांस नहीं ले पाता है इसीलिए। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता है सी होगा। ठीक है, 106 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मधुमक्खी कॉलोनियों के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो चलिए 107 का आंसर ये भी आप लोग का पढ़ा हुआ ही है, इसका आंसर हो जाएगा गंध से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 108 का क्या आंसर हो जाएगा सी, 20 तो दांत जो है तो 2 बार आते हैं। मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी क्या होती है। तो 109 का क्या आंसर हो जाएगा ए, खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो चलिए 110 का क्या आंसर हो जाएगा ए, 8 ठो। 110 का क्या आंसर हो जाएगा ए, 8 ठो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 111 कह रहा है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज हैं, कौन है। तो 111 का हो जाएगा क्रो मैग्न मानुस, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 112 मां पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो 112 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 112 का आंसर आपको हो जाएगा डी, इन दोनों से। ठीक है, बीजों से भी और कटा तना से भी। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जल है। जल जो है वो आपको 80% से अधिक जो है सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो कहां पे होता है, तो डालिया की जड़ों से। कहां पे, डालिया की जड़ों से। 114 का हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट 115 नंबर संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, कौन सा है। तो चलिए इसका जो आंसर है रेफ्लेशिया। कौन सा है पुष्प, रेफ्लेशिया। 115 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। 116 का क्या आंसर हो जाएगा बी, गन्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मटर का पौधा है, क्या है। तो ये हो जाएगा ए, साख है। ठीक है, 117 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक है, क्या है, तो प्रकृति वरण। आंसर हो जाएगा इसका डी। 118 का हो जाएगा डी, प्रकृति वरण, मतलब 4। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, 119 का हो जाएगा जिसमें डी हो जाएगा मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया है। तो 120 का हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब बिहार स्पेशल देखते हैं हम लोग। मुंगेर का बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मतलब ये तो उस समय का करंट था, तो इसीलिए ये पूछ रहा है। तो चलिए तो पर भी देखें, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, विरोध का कारण था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर का जो बड़हिया ताल विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो 122 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 1912 में जो है बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? तो 123 का क्या हो जाएगा? ए, 1916 में। विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी का जो हुआ था वो 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? 124 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, गया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। 125 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको डी, 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। अब तो ज्यादा ही हो गया क्योंकि ये बैकडेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार का एक इस्पात कारखाना है, कहां पे है? तो ये जब था उस समय तो इसका आंसर जमशेदपुर दे रखा था, क्योंकि अब तो बिहार की जगह ये झारखंड में आ गया है, तो इसीलिए ये इसका ये जो है इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है समसामयिकी दोस्तों। तो चलिए इधर जो है ये सब आपको करंट से रिलेटेड है, तो उस समय का ये करंट था तो इसीलिए का नहीं है। अब नेक्स्ट विविध जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं, साउथ एशियन कॉलोनी ऑन चाइल्ड सबच्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? ये उस समय का है। तो 137 का जो आंसर ये दिया है उस समय 4.5 करोड़। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो 138 का क्या आंसर हो जाएगा? 4, डी, बाघ जो है राष्ट्रीय स्तनी है। निशंस प्राणी कौन सा है? 139 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी, कछुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। आप लोग जरूर इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बीपीएससी के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।